ओम शांति। स्वागत ओम है सभी का। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, बोलो। हाँ दीदी, वो मार्च महीने से कजन है, उसको आज बच्चा हुआ 1 घंटा पहले। उन्होंने कुछ गंदा पानी पेट में पी लिया, जिससे आईसीयू में एडमिट है। तो उसके लिए सकाश देंगे दीदी। ठीक है, पहले उसी को सकाश दे देते हैं। सभी एकाग्र हो जाए और बाबा को, उस आत्मा को, उस महिला आत्मा को और उस बच्चे को बाबा की गोदी में दे देंगे। वो बच्चा बाबा की गोदी में है और बाबा उसे दृष्टि दे रहे हैं, उस नई आत्मा का स्वागत कर रहे हैं और उसके उन पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं जो उसे जन्मते ही उसके सामने आ गए हैं। बाबा ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और वह बच्चा मुस्कुराने लगा है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बाबा को धन्यवाद करते हैं और हम वापस आते हैं भ्रिकुटी में। ओम शांति। अभी हम सभी एकाग्र हो जाते हैं भ्रिकुटी आसन पर। बाप दादा का आवाहन करते हैं और अपने अंतर मन की सभी शक्तियों को जागृत करते हैं। आज हम भाग्य विधाता बुक पेज नंबर 87 से शुरू करेंगे। रमेश भाई जी का अनुभव हमने कल शुरू किया था। वो बाबा के पास आए थे, मतलब आज से 50-60 साल पहले की अनुभव बता रहे हैं। अब ये टॉपिक है, हर तरह से एक आदर्श व्यक्ति। पहले नंबर का पद पाने के लिए पहले नंबर का विद्यार्थी बनना पड़ता है। अब हम यह सभी जानते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के सच्चे शिक्षक हैं। वे पिताश्री के तन द्वारा मुरली सुनाते थे, परंतु जब हम साक्षी होकर विचार करते हैं तो ख्याल आता है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि मुरली चलाते चलाते परमपिता परमात्मा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उसी सौभाग्यशाली रथ से थोड़े समय के लिए छुट्टी लेते होंगे। परंतु यह आदर्श विद्यार्थी इतनी आसान रीति से अपने शिक्षक का स्थान भरकर मुरली का कार्य चालू रखते थे कि यह अंतर बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम ब्राह्मणों को मालूम पड़ता था। अर्थात ये यानी ब्रह्मा बाबा आदर्श विद्यार्थी इतनी अच्छी रीति से अपने शिक्षक परमात्मा का ज्ञान दान देने का कर्तव्य करते थे कि दोनों की वाणी में बहुत ही सूक्ष्म भेद रहता था। समझ में आया? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बात को इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि ये पता ही नहीं चलता था कि शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। उनकी वाणी में, एक मिनट, उनकी वाणी में इतनी शक्ति, भाषा में दिव्यता, शब्दों में ललकार, शैली में सौजन्य था कि वो वाणी अंधे को रोशनी, लूले को सहायक, गूंगे को संकेत, उलझे हुओं को सुलझाने वाली तथा अशक्त को शक्ति प्रदान करने वाली थी। मतलब उनको ऐसा महसूस हुआ था जब वो बाबा के पास आए थे, कितनी शक्ति थी उनमें। जब हम नए थे जब हम नए थे तब एक बार मुंबई में हम बाबा के साथ घूमने गए थे। तब मैंने एक छोटा सा प्रस्ताव बाबा के सामने रखा। बाबा, जब आप ज्ञान मुरली चलाते हैं तब मुरली की पॉइंट्स कॉपी में नोट करने का मन होता है। साथ साथ यह भी मन होता है कि उस समय आपके मुख कमल की तरफ देखते हुए ज्ञान अमृत का पान करते रहें। आप अपनी मुरली के लिए तैयारी जरूर करते होंगे,
वो तैयार नोट्स हमें जरूर पहले से दे दीजिए, ताकि बाद में उनकी नकल करना आसान हो जाए और हम उस समय केवल मुरली सुने। ये क्या करा उन्होंने, बाबा के सामने प्रस्ताव रखा कि आप पहले से ही हमें नोट्स दे दिया करो ताकि हम उतार लें उसको। अब उसे क्या पता था, बिल्कुल नए थे वो। पिताश्री मुरली चलाने से पहले नोट्स यानी भाषण की रूपरेखा बनाते होंगे। ऐसी कल्पना इसलिए हुई कि सब बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, शास्त्री ऐसे भाषण तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि जैसे एक वकील या बैरिस्टर अपनी ब्रीफ यानी सार तैयार करता है, वैसे बाबा भी करते होंगे। मैंने जब ऐसा निवेदन किया तो उन्होंने पूछा कि कौन से नोट्स। जब मैंने अपना संकल्प बाबा के सामने स्पष्ट रूप से रखा तो वे बोले, मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं करता। पिताश्री ना कोई किताब पढ़कर सुनाते हैं, ना किसी किताब का ब्यौरा अथवा हवाला देते हैं। बाबा थोड़ी ही समय अखबार पढ़ते थे बाबा थोड़ी ही अखबार पढ़ते थे, परंतु मुरली के लिए किसी भी प्रकार की पहले से तैयारी नहीं करते थे, बल्कि जो कहना होता था वे तत्काल ही कहते थे। उनकी स्वतः स्फुरित वाणी उनकी बुद्धि के चमत्कार और विचारों की गहराई का प्रतीक है। ये बता रहे हैं क्योंकि उनको इतना एहसास नहीं होगा उस समय कि परमात्मा उनके द्वारा कार्य करा रहे हैं, नए थे। व्यर्थ संकल्पों से बचने की शिक्षा। एक बार हम मुंबई से पूना पिताश्री के साथ कार में गए। मुंबई से पूना पास में ही है। रास्ते में एक स्थान पर बैठकर नाश्ता किया। वापस लौटते समय मैंने उसी स्थान को याद किया। तब पिताश्री ने कहा, बच्चे ऐसी बातों को क्यों याद करते हो? याद उसको करो जिसमें कमाई हो। बाकी सब यादें फालतू चिंतन है, उनमें समय तथा शक्ति ही बर्बाद तो होती है। अपने जीवन के श्वासों का इतना भारी ध्यान रखने का कर्तव्य उन्होंने स्वयं किया और हम बच्चों को सिखाया, इसलिए तो वे सबसे पहले कर्मातीत बन सके। क्या शिक्षा दी उन्होंने? एक एक संकल्प को कैसे बाबा ध्यान रखते थे, सोचो, जबकि उनके पीछे कोई नहीं था, कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था। खुद ही वो सबसे पहले पहले थे। इसीलिए तो कहते हैं ना, आदम सबसे पहले। आगे का टॉपिक है सेवा कार्य के लिए शिक्षा, निर्देश तथा पैरवी यानी देखरेख। जब हम नए थे तब मुंबई में रोज सुबह पिताश्री के साथ गार्डन में घूमने जाते थे। तब वहां ईश्वरीय सेवा कैसी करनी चाहिए वह बाबा ने हमें सिखाया। उन्हीं दिनों अपना 4 पृष्ठ का एक फोल्डर नया नया छपा था। गार्डन में आए हुए व्यक्तियों को कैसे ईश्वरीय संदेश देना चाहिए, पिताश्री उसके बारे में हमें नए नए तरीके सिखाते थे। हम सामान्य विद्यार्थी तो प्रदर्शनी के चित्रों पर एक बार जो व्याख्या सीख लेते थे उसी को बार बार दोहराते रहते थे। परंतु पिताश्री जो आदर्श शिक्षक थे, इसलिए वे अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित करते थे, ताकि वे ईश्वरीय ज्ञान का संदेश सबको विविध तरीकों से दे सके। जैसे कि डॉक्टर है तो उसको उसी तरह से समझाया जाए, जो साइंटिस्ट है, जो टीचर है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो माताएं हैं, जो भाई हैं, उनको कैसे अलग अलग तरीके से समझाना है। कोई कुमार है, कोई जॉब करने वाले हैं, हर एक को आप एक ही प्रकार से ज्ञान दोगे तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा ना। अब तो ऐसे ही होता है, विंग्स बन गए हैं और उसी तरीके से ज्ञान समझाया जाता है। मगर उस समय देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं। उन्हीं दिनों अनेक अमेरिकन सन्यासी भारत की यात्रा पर आए थे। उनसे मिलने का समय दोपहर में था। पिताश्री ने हमें बताया कि उनसे ज्ञान की क्या क्या बात करनी है। वे हमें समझाने के कार्य में अपने आप को इतना भूल गए कि वे नंगे पांव लिफ्ट तक आए। अर्थात हमारी तैयारी सदैव संपूर्ण रहे और हमारा पुरुषार्थ भी 100% रहे, उसी बात के लिए पिताश्री अपने शरीर के कष्ट का भी ख्याल नहीं रखते थे। पिताश्री के ये लास्ट के दिनों की बात कर रहे हैं।
शायद 67-68 की बातें होंगी। पिताश्री केवल हमें ईश्वरीय सेवा पर भेजते समय ही नहीं बल्कि हमारे वापस लौटने पर भी हमसे पूछते थे कि हमने वहां क्या समझाया। वे समाचार की पूरी लेन देन करते थे, अर्थात पिताश्री के आदर्श शिक्षक का रूप हम सबको ध्यान में रखने जैसा है। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णतः ज्ञानी बनाने के लिए सतत प्रयत्न। मुंबई में जब एक बार पिताश्री आए तब उन्होंने ज्योति स्वरूप के चित्र पर, जो कि दिल्ली में छपा था, बताया कि परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। इस बात का विशेष रहस्य जानने के लिए मैंने जब पिताश्री से प्रश्न पूछा तब उन्होंने बताया कि चित्र छपवाया तो गया है परंतु कई बच्चों ने इसका इस्तेमाल गलत किया है। वे योग में बैठते समय इस चित्र को आगे रखकर चित्र के साथ योग लगाते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वे परमात्मा के रूप के साथ ध्यान लगाते हैं। अब यह रस्म भी तो भक्ति मार्ग की है और इस तरह भी सच्चा योग नहीं लग सकता। ध्यान देना है सभी को। इसी कारण बाबा को आज ऐसी मुरली चलानी पड़ी। मुरली में बाबा ने बोला होगा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, जैसे शिवलिंग को इतना बड़ा दिखाते हैं ना, ऐसा जब पिताश्री ने हमको समझाया तब मालूम पड़ा कि सूक्ष्म बातों का गलत तरीके से तथा किसी भी गलत विधि या साधन का इस ज्ञान में इस्तेमाल हम बच्चे न करें। इसलिए पिताश्री सदा जागृत रहते थे कि यानी कोई गलत इस्तेमाल तरीके से याद करेगा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा जो है जैसा है उसको वैसा ही हमें याद करना है। कैसा है? प्रकाश स्वरूप ज्योति। उसको हमें फोटो में देखकर नहीं याद करना, फोटो में देखकर उसको ये एहसास करना है ऐसा होगा, लेकिन हमें मन से कल्पना करनी है उसकी। हम बच्चे कई बार भक्ति मार्ग के शब्द जैसे कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम आदि का प्रयोग में लाते हैं, परंतु पिताश्री ऐसे भक्ति मार्ग के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते थे, आश्रम शब्द नहीं लगाते थे। परिस्थिति को तथा सामने वाले व्यक्ति के मन को पहचानने अथवा समझने की अद्भुत शक्ति पिताश्री में थी। मिलने के लिए आए हुए व्यक्ति किस विचार को लेकर सामने आए हैं, पिताश्री तुरंत इस बात को जान लेते थे। थॉट रीड कर लेते थे बाबा। उनके मन को जीतने का अद्भुत तरीका पिताश्री के पास था। मातेश्वरी जी ने जब शरीर छोड़ा तब कई बच्चे मधुबन में आए थे। उस समय कई कन्याएं भी मधुबन आई थी। तब हमको विचार आया कि मधुबन में कन्याओं के लिए एक सेमिनार का कार्यक्रम रखा जाए। वहां जितनी भी कन्याएं थी उनके सामने विचार रखा, सबको पसंद आया। फिर हम पिताश्री के पास गए। हमारे द्वारा पिताश्री जी के सामने विचार रखे जाने से पहले ही उन्होंने कहा, बच्चे सेमिनार करना चाहते हो तो जरूर करो। पहले ही बोल दिया बाबा ने, यानी वो वक्त वेस्ट होता, वो पहले बोलते फिर वो उसका जवाब देते। अब जब उनको प्रेरणा ही पहले से हो गई तो उन्होंने वो जवाब ही पहले दे दिया, कितना वक्त बचा दिया। बाबा ने तुरंत ही एक बहन को बुलाकर सारा हवाई महल कन्याओं के लिए खाली कर दिया। हवाई महल एक नाम था उस जगह का, स्थान यानी कि हॉल होगा, उसको हवाई महल कहते होंगे। उसी तरह जब मुंबई में प्रदर्शनी का पहला सेट बन रहा था तब 2 सेट एक साथ में बनवाए थे। जब हम पिताश्री से दिल्ली में मिले तब हमने ये आश रखी कि हम कोलकाता जाकर अपनी प्रदर्शनी का प्रयोग करें ताकि हमारे पास चित्रों द्वारा दूसरा सेट तैयार है, क्योंकि हमारे पास दूसरा सेट तैयार है। एक क्षण में पिताश्री ने सब बातें सोच ली और तुरंत उस बात का प्रबंध करके दिया। कोलकाता में कौन सी परिस्थितियां सामने आएंगी उसका भी अंदाजा लगाकर समझाया, जिससे ऐसा लग रहा था कि पिताश्री कोलकाता में सदा काल से रहते हैं। उसी दिन रात को दिल्ली से डायरेक्ट एक भाई को कोलकाता भेजा और हमको मुंबई जाकर चित्रों सहित कोलकाता पहुंचने का आदेश दिया। यानी पहले से ही त्रिकालदर्शी बाबा को सारी चीजें मालूम पड़ जाती थी। पिताश्री विनोद प्रिय भी थे। विनोद में भी ज्ञान देने की उनकी शक्ति अलौकिक थी। एक बार मधुबन में एक छोटा सा सिंपोजियम यानी परिसंवाद रखा था, जो पिताश्री ने कहा कि मैं उसका उद्घाटन करने के लिए आऊंगा।
ठीक 9:30 बजे जैसे कोई चीफ मिनिस्टर या गवर्नर उद्घाटन के लिए सजे सजाए वेश में आते हैं, उसी तरह पिताश्री आ गए। 9:30 कौन सा इसमें ये नहीं लिखा, 9:30 सुबह का ही टाइम होगा शायद। उसी तरह पिताश्री आ गए और साथ में सिंपोजियम में क्या करना है, सिंपोजियम में मतलब परिसंवाद। परिसंवाद क्या होता है, डिबेट होगी शायद। उस बात को अच्छी रीति समझाने के लिए गीता का भगवान कौन, उसके 3 चित्र लाए और कहा कि इस विषय पर अच्छी रीति से एक नया चित्र बने, उस पर आप सब विचार करना। हम बच्चों की बुद्धि सदा ज्ञान के मंथन के कार्य में लगी रहे, इस बात का ख्याल पिताश्री को रहता था। विनोद प्रिय मीन्स दीदी जी क्या है? विनोद प्रिय का मतलब जो हंसी मजाक और क्या बोलते हैं, हंसना खेलना। विनोद प्रिय यानी आप हंसी मजाक या आप गीत सुनते हो, सबके बीच में आनंद लेते हो, उसको विनोद प्रिय बोलते हैं। परिसंवाद शायद डिबेट होगा। खुश मिजाज, यस, खुश मिजाज, खुश मिजाजी, रमणीकता, ये सारे वर्ड्स हैं। तो ह्यूमर, यहाँ ह्यूमर ये तो बहुत सारे आपने सिनोनिम्स बता दिए, इसका मतलब खुश मिजाजी। तो बोल रहे हैं डिबेट, अच्छा डिबेट, परिसंवाद मतलब वही डिबेट रखी होगी। तो उसमें से 3 चित्र लाए और कहा कि इस विषय पर अच्छी रीति से एक नया चित्र बने, उस पर आप सब विचार करना। हम बच्चों की बुद्धि सदा ज्ञान के मंथन में कार्य में लगी रहे, इस बात का ख्याल पिताश्री को रहता था। नेक्स्ट जरा सा टॉपिक है थोड़ा सा, निर्मल और प्रेम पूर्ण हृदय। अब ये भी कला है ना, विनोद की भी एक कला है। यानी रमणीकता के गुण से आप दूसरों को हंसा सको, उसमें शिष्टाचार भी हो, ये भी एक गुण है। मेरे जीवन में परिवर्तन के कारण भी पिताश्री थे। सन 1953 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय होते हुए भी मेरी बुद्धि इस ईश्वरीय ज्ञान की कई बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। 1953 से जुड़े थे ये। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के अटपटे ज्ञान तथा अभिमान के कारण इस ज्ञान को समझते हुए भी मेरे मन में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती थी। फिर भी पिताश्री ने हमको मधुबन आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए सन 1961 में हम सब मधुबन गए थे। वहां पर सम्मुख ही कई भाई बहनों से बात हुई, कईयों के अनुभव सुने। पिताश्री के साथ में 8-10 दिन रहने का मौका मिला, परंतु मेरा दिल पिघला ही नहीं। मतलब बाबा के साथ 8-10 दिन रहे लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। विदाई लेने का क्षण आ गया और विदाई देने के लिए पिताश्री मधुबन के पिछले रास्ते के वट वृक्ष तक आए। ये देखा होगा पांडव भवन में जो पीछे का रास्ता है ना, जहाँ भोजनालय है, चढ़कर ऊपर जाते हैं, जहाँ बाबा की झोपड़ी है, उधर से जो पीछे की तरफ रास्ता जाता है, जहां से नक्की लेक और बाबा पहाड़ी की तरफ भी जाते हैं, उधर एक पेड़ है बड़ा बरगद का, उधर की बात कर रहे हैं बाबा, मतलब ये रमेश भाई। तो विदाई लेने का क्षण आ गया और विदाई देने के लिए पिताश्री मधुबन के पिछले रास्ते के वट वृक्ष तक आए। पिताश्री के नैनों में विदाई देते देते स्फटिक समान प्रेम के 2 मोती चमकने लगे। स्फटिक एक मोती होता है सफेद, जिसकी माला कुछ लोग पहनते हैं, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का मोती होता है, उसको स्फटिक बोलते हैं, वो ठंडा मानते हैं उसको। उसके जैसे मतलब मोती, ट्रांसपेरेंट मोती की तरह उनके नैनों में 2 मोती चमकने लगे। वे अनमोल मोती देखकर मेरे मन में बिजली चमक उठी, मन की चेतना जाग उठी, धड़कन तेज हो गई और एक क्षण मात्र में दृढ़ संकल्प हुआ कि देखो पिताश्री का दिल कितना निर्मल और प्रेम संपन्न है। इतने महान व्यक्ति होते हुए भी मैं मेरे जैसे व्यक्ति को प्यार दे रहे हैं। तब उनके दिल में प्यार जागा।
निस्वार्थ प्यार देने का महान कर्तव्य महान अलौकिक विभूति ही कर सकती है। तो मैं क्यों नहीं आज से असत्य ज्ञान वाले बगुले की बजाय पिताश्री के नैनों में चमकता हुआ मोती चुगने वाला हंस बनूं। कितना सुंदर महावाक्य है, एक कविता जैसी हो गई ना। आज से क्यों नहीं मैं आज से असत्य ज्ञान वाले बगुले की बजाय पिताश्री के नैनों में चमकता हुआ मोती चुगने वाला हंस बनूं। एफर्मेशन भी हो गया। मैं कौन हूं? ब्रह्मा बाबा के नैनों में चमकते हुए मोती चुगने वाला हंस हूं। ऐसा एफर्मेशन तो सुना ही नहीं होगा कहीं पे। बगले वाला पोर्शन छोड़ दो। मैं ब्रह्मा बाबा के नैनों में चमकता हुआ मोती चुगने वाला हंस हूं। जो कार्य हजारों शब्दों में नहीं हो सका वह कार्य पिताश्री के नैनों की दो प्रेम की बूंदों ने अथवा मोतियों ने कर दिया। वट वृक्ष के नीचे खड़े हुए पिताश्री की वह झलक आज भी बुद्धि में तरोताजा है। एक तरीके से यही सच्चा जन्म है, ब्राह्मण जन्म, जब उनके दिल में प्यार उत्पन्न हुआ। अभी तक उनको उत्पन्न नहीं था वो प्यार। कितना सुंदर। तो ये उनका अनुभव है। तो कुछ ना कुछ किसी से देखो, कोई ना कोई खजाना तो मिल ही जाता है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे आत्मा को कि ये सिंपल सा अनुभव है, जैसे बाबा से कोई भी मिलने आता है, लेकिन अंत में पढ़कर लगा ना एक झटका सा। कितना सुंदर वो भाव है। आगे अमीर चंद भाई जी का अनुभव है, वो कल पढ़ेंगे। अभी हम एफर्मेशन से वाटर चार्जिंग करेंगे। एफर्मेशन रिपीट कर दो। अच्छा मैं ब्रह्मा बाबा के, एक मिनट, मैं मैं ब्रह्मा बाबा के नैनों में चमकता हुआ मोती चुगने वाला हंस हूं। मोती किसको कह रहे हैं? दो आंसू को बोल रहे हैं, स्फटिक की तरह जो चमक रहे थे। ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं? राजहंस। मिल्क का मतलब समझ नहीं आया। मिल्क का क्या यूज कर सकते हैं? मिल्क क्या चीज है? दीदी मिल्क को चार्ज कर सकते हैं एफर्मेशन से। ये वाले एफर्मेशन से क्यों करोगे? हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं उन एफर्मेशन से कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सारे ना बोलकर जो आपको चाहिए ना वो वाले 2 या 3 एफर्मेशन से करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मिल्क को कर सकते हैं, किसी चीज को पॉजिटिव कुछ भी डालें उसके अंदर। मिल्क को करो। पानी, अच्छा अभी के लिए हम जैसे पानी को कर रहे हैं, हम दूध को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बाबा से कनेक्ट होते हैं और एफर्मेशंस लेते हैं। अंतर्मन से कहते हैं, हे मेरे अंतर्मन जाग जाओ और अपनी बुद्धि को ग्रहण शक्ति, समाने की शक्ति इमर्ज करो। और अब जो मैं संकल्प तुमको भेजूं उसे वो पूरी तरह से ग्रहण कर लेना। पहला संकल्प, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है।
मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्वशक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले आवाज आ रही है? ये दीदी पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। म्यूट रखिए। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम हाथों को, हथेलियों को रखेंगे आकाश की तरफ। बाबा की किरणें, हीलिंग किरणें, पवित्र किरणें का आवाहन करेंगे। मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं और महसूस करते हैं मेरे हाथों में
आ गई है। मैं वेलकम करती हूँ। इन हाथों में वो शक्ति है जो किसी को स्पर्श करे तो वो हील हो जाए। वो चाहे मेरा खुद का शरीर है या किसी अन्य। दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है दीदी। अरे वो क्या करें, बार बार फोन आ जाता है किसी का, 10 बार काटने पर भी। अभी आ रही है आवाज? जी अभी आई। अपने हाथों में देखते हैं हीलिंग किरणों को, और रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। रिलैक्स। कवच बनाएंगे, सिर के ऊपर अपने देखें हजारों भुजाओं वाला बाबा प्रकाश के पुंज के रूप में कनेक्ट करें, और अपने चारों ओर एक घेरा देखें लाइट का। ऐसे लौकिक संबंधियों के सामने देखेंगे, एक एक के सिर के ऊपर।
ओम शांति। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू मदर अर्थ, हवा, पानी, आकाश, अग्नि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर उस आत्मा का धन्यवाद जिसने मेरे जन्म से लेकर अब तक कुछ ना कुछ मुझे प्रदान किया है, चाहे मन से, तन से, धन से, संपर्क से। हर उस आत्मा का धन्यवाद जिसने मेरी पालना की। मेरे सभी 84 जन्मों के 84 माँ बाप का शुक्रिया। एंजल्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारी अदृश्य रूप में मदद की। हर उस आत्मा का शुक्रिया जिन्होंने मेरे प्रति शुभ भावना रखी। सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का शुक्रिया जिन्होंने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। उस हीलिंग ऊर्जा का धन्यवाद जो मुझे स्वास्थ्य प्रदान करती है। हर उस जीव का, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का धन्यवाद। कुछ हमारे शरीरों में गुप्त रूप से रहकर हमें स्वस्थ करते हैं और कुछ जीव, वन्य जीव, पालतू जीव हमारी मदद करते हैं। अन्नदाताओं का शुक्रिया। हर उस आत्मा का शुक्रिया जो मुझ तक खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं, स्थूल वस्तुएं प्रदान करते हैं। मूक प्राणियों का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। इन वादियों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया